हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली डोज ऑफ वोकेबलरी का सेशन नंबर 3। होप सो पहले दो सेशंस में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी वोकेबलरी को लॉन्ग टर्म तक याद करने में और उनको समझने में विद एग्जांपल्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारा जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है प्लासिड। ठीक है, प्लासिड का मतलब होता है काम। काम मतलब शांत, या हम बोल सकते हैं फ्री ऑफ इंटरप्शंस और डिस्टर्बेंसेस, मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो, रुकावट से फ्री हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, प्लासिड स्काईज। हमने देखा होगा जब जो स्काई होता है जब उसमें थंडरिंग होती है, मतलब बिजली कड़क रही होती है कई बार, तो वो शांत नहीं होता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ रहती है। वहीं दूसरी तरफ जब हवाएं नहीं चल रही होती हैं, बिजली नहीं कड़क रही होती है, तो कई बार आसमान बिल्कुल शांत होता है। तो उस स्टेज में हम कह सकते हैं दैट द स्काई इज़ प्लासिड, या फिर हम बोल सकते हैं प्लासिड स्काईज, मतलब कि आसमान जो है वो शांत है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, द प्लासिड सरफेस ऑफ द लेक। मतलब आपने देखा होगा लेक जो होती है वो भी अशांत रहती है ज़्यादातर, मतलब हवा जब जैसे बह रही होती है तो लेक्स में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके पानी के रिपल्स होते हैं। ठीक है, बट कई बार जब हवा शांत होती है तो वो जो सरफेस होता है लेक का कई बार बिल्कुल शांत भी होता है ऐसे। तो उस समय हम बोल सकते हैं द प्लासिड सरफेस ऑफ द लेक, मतलब लेक का सरफेस जो है वो बिल्कुल शांत है, प्लासिड है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, देखिए इसकी स्पेलिंग में ही देखिए, PLACID प्लासिड, लास्ट के 3 वर्ड देखिए CID सिड, मतलब इसको हम CID से रिलेट कर सकते हैं। CID में क्या होता है, जब भी वो किसी केस को अपने हाथ में लेते हैं तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन वो बड़े ही कामली करते हैं, मतलब बहुत शांतिपूर्वक करते हैं। ठीक है, तो आप इसको CID से रिलेट कीजिए, CID वाले अपना काम बहुत ही शांति से करते हैं। तो प्लासिड क्या हो गया, शांत, काम। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ये रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वर्ड हमारा दोस्तों, ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मीन्स चेंज। ठीक है, या फिर फ्लक्चुएशंस, मतलब क्या हुआ, जैसे कि टेम्परेचर की बात कीजिए, टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, कभी आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कभी आपका 35.4, 36 ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, द फ्लक्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ एम्परर, मतलब राजा की डेथ के बाद जो चेंज हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली जब किसी प्रजा का कोई राजा मर जाएगा तो कोई ना कोई चेंज तो आता ही है। ठीक है, उसके राज्य में, तो हम बोल सकते हैं द फ्लक्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ एम्परर, एम्परर की डेथ के बाद जो चेंज हुआ। तो फ्लक्स से आप लोग समझ गए, मतलब चेंज, फ्लक्चुएटिंग। इसको अब याद कैसे रखें, देखिए इसकी स्पेलिंग में ही आप देखिए, स्पेलिंग में अगर आप देखोगे तो FLUX, लास्ट में देखिए LUX, मतलब लक्स, लक्स साबुन से रिलेट कीजिए। लक्स साबुन का जो प्राइस हम देख रहे हैं आज दिन ब दिन क्या होता है, चेंज होता जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स को रिलेट कीजिए लक्स से, लक्स का प्राइस चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स का मीनिंग हो गया हमारा चेंज, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब यहीं पे दोस्तों हम एक वर्ड और याद कर लेते हैं, अगर हम फ्लक्स के आगे इन लगा देते हैं, दैट इज़ इनफ्लक्स, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसका मीनिंग क्या होता है हमारा, दैट इज़ इनफ्लो, मतलब किसी चीज़ का आना, या बोल सकते हैं अ कमिंग इन, वही आना। एग्जाम्पल देखिए, एन इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, जैसे भारत में जब टूरिस्ट आते हैं तो हम बोल सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब अंदर टूरिस्ट आए, टूरिस्ट का आना। ठीक है, तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट भी है और आई थिंक अब आप लोगों को याद भी रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेयर। ठीक है, फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट। ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं एप्टीट्यूड भी। आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब वही आपके टैलेंट को देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं ना, मिनिमम टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपके टैलेंट को देखते हैं। तभी उसका नाम रख दिया गया है एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है टैलेंट और फ्लेयर का मतलब भी टैलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन विथ अ फ्लेयर फॉर मेकिंग फ्रेंड्स क्विकली, मतलब एक आदमी के पास ये टैलेंट है कि वो दोस्तों को बहुत जल्दी बना लेता है। ठीक है, अ पर्सन विद अ फ्लेयर, एक पर्सन टैलेंट के साथ जो कि दोस्तों को बहुत जल्दी बना लेता है। अब इसको देखिए याद कैसे रखें हैं। देखिए फ्लेयर, फ्लेयर के पेन्स आते हैं, आप लोग को पता ही है ना। तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि पेन कौन यूज़ करते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं। तो फ्लेयर जब भी वर्ड आए तो रिलेट कीजिए पेन से, और पेन कौन यूज़ करता है, जो टैलेंटेड लोग होते हैं। तो फ्लेयर का मतलब हो गया टैलेंट या फिर एप्टीट्यूड। बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेथ। ये तो बहुत इजी है, आई थिंक सबको पता ही होगा। रेथ का मतलब होता है एंगर, मतलब गुस्सा, रेज भी बोलते हैं और आउटरेज भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द रेथ ऑफ द गॉड, कितनी बार हम लोग बोलते हैं, भगवान का गुस्सा, है ना, द रेथ ऑफ द गॉड। तो इसको तो ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड इज डायलेटरी। ठीक है, डायलेटरी का मतलब होता है लेज़ी, मतलब स्लो, बहुत ही आलसी या फिर स्लगिश भी बोलते हैं उसको हम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द हाउस ऑनर इज क्लेमिंग दैट द लोकल फायर फाइटर्स वर डायलेटरी इन रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल, मतलब जो हाउस ऑनर था, वो ये हाउस ऑनर है, वो ये दावा कर रहा है कि जो लोकल फायर फाइटर्स हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, तो आप लेज़ी की जगह इतना अच्छा ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, डायलेटरी। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है और इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है। अब इसको देखिए याद कैसे रखें। स्पेलिंग में देखिए दोस्तों, DIALATORY, डायलेटरी। तो पहले 4 वर्ड देखिए, DILA, तो इसको हम ढीला भी बोल सकते हैं। ठीक है, DILA, ढीला। तो ढीला कौन होता है, जो लेज़ी होता है आदमी, वो ढीला ढाला होता है। तो इससे आप याद रख लीजिए, डायलेटरी मतलब पहले 4 वर्ड, ढीला मतलब लेज़ी। ठीक है, तो डायलेटरी इन रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल, किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए लेज़ी। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा ऐसे रिलेट करके। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑब्फस्केट। ठीक है, ऑब्फस्केट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कंफ्यूज। ठीक है, या मडी भी हम बोल सकते हैं। मडी भी एक तरह से कंफ्यूज को ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑब्फस्केट द रीडर, मतलब कंफ्यूज करना, रीडर को कंफ्यूज करना। या फिर ऑब्फस्केट द इशू, कोई भी इशू है उसको कंफ्यूजिंग बना देना। ठीक है, जनरली पॉलिटिशियंस ये सब काम करते हैं। तो एग्जाम्पल में वही ले लेते हैं, पॉलिटिशियंस कीप ऑब्फस्केटिंग द इश्यूज़। पॉलिटिशियंस जनरली क्या करते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको कंफ्यूज करते रहते हैं, कंफ्यूजिंग बनाते रहते हैं। तो ऑब्फस्केटिंग मतलब कंफ्यूज करना। इसको याद कैसे रखें, रिलेट कैसे करें दोस्तों, देखिए स्पेलिंग देखिए, अब फस केट। ठीक है, अब फस केट मतलब कैट। अब कैट फंस गई है। जब बिल्ली फंस जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करूं, कैसे निकलूं बाहर। तो अब फस कैट से याद रखिए इसको। ठीक है, बहुत इजी हो गया। जब भी ये वर्ड आपके सामने आए तो जस्ट इसको तोड़ दीजिए, अब फस केट मतलब अब फस कैट। बिल्ली जब फंस जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको आई थिंक रिलेट किया है, आपको याद आ जाएगा पेपर में। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एंडेवर। ठीक है, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स या फिर अटैम्प्ट्स। एग्जाम्पल से समझिए, हिज एंडेवर्स हैव गॉन अनरिवॉर्डेड, मतलब उसके जो अटैम्प्ट्स थे या फिर उसके जो एफर्ट्स थे किसी चीज़ को करने के, वो क्या हुए, अनरिवॉर्डेड रह गए, मतलब उनको किसी ने रिवॉर्ड नहीं किया। ठीक है ना, वैल्यू नहीं दी। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, द स्कूल एंडेवर्स टू टीच स्टूडेंट्स टू बी गुड सिटीजन्स।
स्कूल क्या करता है, एफर्ट लगाता है बच्चों को ये सिखाने में कि वो अच्छे सिटीजन्स बने। तो यहाँ एंडेवर का मतलब हो गया एफर्ट, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, बहुत सिंपल है। एंडेवर गाड़ी तो आपने सुनी होगी। एंडेवर गाड़ी लग्जरियस भी होती है, और किसी भी लग्जरियस गाड़ी को ख़रीदने के लिए भाई एफ़र्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। तो याद रह गया, एंडेवर मतलब एंडेवर कार, और उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, एफ़र्ट्स चाहिए होते हैं। तो एंडेवर ऐसे इजीली याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेरिस्मा। चेरिस्मा का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव होना कोई चीज़, ठीक है, या फिर चार्मिंग होना। उसको हम एल्यूर भी बोलते हैं, आकर्षित करना, आकर्षक होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द कैंडिडेट वॉज लैकिंग इन चरिश्मा, मतलब जो कैंडिडेट था वो क्या था, मतलब ऐसे ही तैयार होके आया था या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। लैकिंग इन चरिश्मा मतलब अट्रैक्टिवनेस में कमी थी उसके, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है द चरिश्मा ऑफ अ पॉपुलर एक्टर, जो पॉपुलर एक्टर है उसकी अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। तो चरिश्मा से आप समझ गए, दैट इज़ अट्रैक्टिव होना। अब इसको याद कैसे रखें, रिलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। चरिश्मा को करिए करिश्मा से याद रखिए। करिश्मा जो कि एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस हैं, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं। तो चरिश्मा याद रह जाएगा करिश्मा से। करिश्मा क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव और चार्मिंग या अल्यूर। बहुत ही अच्छा वर्ड था, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती। या फिर हम दूसरा वर्ड देख सकते हैं डिलीजेंट। ये मैंने पहले भी आपको सेशंस में कराया हुआ है। देखिए, दिल्ली मतलब दिल्ली, जेंट मतलब जेंट। दिल्ली के जेंट क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बताया था ना पहले। तो उसको इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं हम, स्किलफुल होते हैं या स्किलफुल बोल सकते हो। अब एग्जाम्पल देखो, ही इज़ इंडस्ट्रियस वर्कर, मतलब वह बहुत ही मेहनती वर्कर है, ठीक है। या फिर एन इंडस्ट्रियस वर्कर हु नेवर सीम्स टू स्लीप, जो मेहनती वर्कर होता है वो कभी नहीं सोता है, ठीक है। रिलेट कैसे करें दोस्तों इसको, देखिए इंडस्ट्री स्पेलिंग में ही देखिए, इंडस्ट्री से बना हुआ है, ठीक है। और इंडस्ट्री में जो मजदूर लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो याद हो गया, इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा आज के सेशन का, दैट इज़ सरप्टिशियस, ठीक है। सरप्टिशियस का मतलब होता है सीक्रेट, मतलब कि गुप्त, रहस्य मतलब। और क्लैंडस्टाइन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत जगह आपने इसको देखा होगा क्लैंडस्टाइन को। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी यही होता है, सीक्रेट मतलब कि गुप्त, या अंडर कवर भी बोल सकते हैं। देखिए, अंडर मतलब नीचे, कवर मतलब किसी कवर के नीचे। तो किसी कवर के नीचे कोई चीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो सीक्रेट होगी, तो अंडर कवर भी इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड आ सरप्टिशियस रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉय, मतलब उसका अपने एम्प्लॉय के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, ठीक है। अब इसको देखिए रिलेट कैसे करें, बहुत सिंपल है। स्पेलिंग में देखिए, सरप्टिशियस, SURREPT, सरप, पहले वर्ड जो है SURREP, सरप। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप, हिंदी में बोलते हैं ना सर्प, तो सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। और सांप जो होता है वो अपनी कोई भी चाल चलता है, अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही सीक्रेटली चलता है, ठीक है। तो सरप्टिशियस, सरप से याद रखिए, मतलब सीक्रेट, ठीक है। और क्लैंडस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट देखो वर्ड है, उसको ज़रूर याद रखना। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है आपका सीक्रेट। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये सब वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और वीडियोस आप लोगों को टाइमली उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट इनमें चाहिए, कुछ सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन के लिए चलिए तैयार रहिएगा। इस सेशन में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, कोरोना में घर रहिए और फैमिली वालों का ध्यान रखिए।
तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद भारती। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।